बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 12.5 सॉल्व कर रहे थे, जिसका एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया। बच्चों, उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक, अगर एक दो पार्ट्स हैं जैसा कि 3, 4, 5 हैं, तो उन तमाम का मेथड यही है जैसे हमने वो किया था। लिहाजा उनकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। उम्मीद है कि आप उनको सॉल्व कर लेंगे। आइए जी, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। एक दो और इस तरह के होंगे जो कि हमें सॉल्व करने हैं। सॉल्व द ट्रायंगल बाय फर्स्ट यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट्स एंड देन लॉ ऑफ साइंस। तो बच्चों, इसमें पहले मेंशन उसने कर दिया है, इसलिए हम लॉ ऑफ टेंजेंट जो है वो अप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर एक एंगल दिया गया है तो आपने ये लिखना है कि एज वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से अल्फा प्लस गामा की वैल्यू 180 माइनस बीटा, क्योंकि बीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। सो अल्फा प्लस गामा इक्वल 180 माइनस बीटा की वैल्यू क्या है, 80 डिग्री। तो यहाँ से एक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 100 डिग्री। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। नो, अब आपने लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करना है। यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट, तो लॉ ऑफ टेंजेंट की 3 वैल्यूज थी। तो बच्चों, उसमें आपने देखना है कि हमारे पास वैल्यू साइड्स कौन सी दी गई है। चूंकि ए और सी की साइड्स हैं, तो लिहाजा हम उसमें ए सी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि है सी माइनस ए ओवर सी प्लस ए इक्वल टेंजेंट गामा माइनस अल्फा बाय 2 ओवर टेंजेंट गामा प्लस अल्फा ओवर 2। सो बच्चों, c की वैल्यू क्या है जी, 101 माइनस a की क्या वैल्यू है, 93। c की वैल्यू 101 प्लस 93 इक्वल टेंजेंट, ये वैल्यू इस तरह से रहेगी। लेकिन अल्फा प्लस गामा इसकी वैल्यू हमारे पास है जो कि 100 डिग्री है। लिहाजा यहाँ पर क्या पुट कर दोगे, 100 डिग्री बाई 2। जी बच्चों, 101 माइनस ये करेंगे तो आपके पास 8 रह जाएगा, और इस तरह से दोनों को ऐड करेंगे तो 194 इक्वल टेंजेंट गामा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 ओवर टेंजेंट 50 डिग्री। सो बच्चों, टेंजेंट 50 जो है वो इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ गई टेंजेंट गामा माइनस अल्फा बाय 2, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट 50 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 8 ओवर 194। सो बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 194 पे आपने डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.0 टेंजेंट गामा माइनस अल्फा बाय 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो बच्चों ये वैल्यू आ जाएगी 0.049। सो बच्चों, ये गामा माइनस अल्फा बाय 2 इधर ही रहेगा, और टेंजेंट दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स। तो टेंजेंट इनवर्स इसका फाइंड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 50। यहाँ से ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी। इसको सॉल्व कर लेते हैं जी बच्चों। अगर आप इसको सॉल्व कर लें टेंजेंट इनवर्स करके तो आपके पास आ जाएगी जी वैल्यू 0.049 इक्वल, तो ये आपके पास 3 डिग्री आ जाएगी, अबाउट 3 डिग्री आ जाएगी। सो लैम्डा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 3 डिग्री। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 डिग्री। ये बच्चों आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ से गामा की वैल्यू जो है वो फाइंड हो सकती है। सो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करते हैं। अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, गामा प्लस गामा 2 गामा। ये लिख लें सारी वैल्यू को, अल्फा प्लस गामा इक्वल 100 डिग्री, और गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 6 डिग्री। ये से कैंसिल, 2 गामा इज इक्वल टू 106 डिग्री,
2 पे बच्चों इसको डिवाइड कर दें तो 2 5 10 2 3 6, तो गैमा की क्या वैल्यू आ गई 53 डिग्री। ये जो हमारे पास बच्चों गैमा की वैल्यू आई है इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 2 में पुट कर दें तो 53 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल टू 6 डिग्री। माइनस का अल्फा बच्चों दूसरा जाकर क्या हो जाएगा प्लस का अल्फा। सो ये 53 और ये इधर आकर वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस की इज इक्वल टू क्या आ गया अल्फा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं जी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 47 डिग्री। सो बच्चों ये अल्फा की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं। अब देखते हैं कि ये हमारे पास क्या रह गया, क्योंकि ए और सी साइड्स दी गई हैं तो हमारे पास वैल्यू कौन सी रहेगी बी की। तो अब हम लॉ ऑफ साइन यूज करते हैं, यूजिंग लॉ ऑफ साइन। क्या है जी लॉ ऑफ साइन कि ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। तो यहां से हमें बी की वैल्यू चाहिए, इसलिए बच्चों साइन बीटा दूसरा जाकर मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू बन जाएगी बी ए साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। सो बी इज इक्वल टू ए की हमारे पास वैल्यू है 93, साइन और बीटा की वैल्यू है 80 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। अल्फा की वैल्यू है जी हमने अभी फाइंड की है 47 डिग्री। सो बच्चों सारी वैल्यू को कैलकुलेट अगर हम कर लें तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो 125 आ जाएगा। सो हमने बच्चों रिमेनिंग जो साइड्स है वो फाइंड करनी है, यानी कि b इक्वल 125, अल्फा इज इक्वल टू 47 डिग्री और गैमा इज इक्वल टू 53 डिग्री। यही इसके आंसर है जी। बच्चों इसके रिमेनिंग क्वेश्चन एक दो हैं, उनका भी मेथड यही है। आपने लॉ ऑफ लीनियर चेक करना है कौन सा इसमें यूज होना है, वो डिपेंड करता है कि साइड्स कौन सी दी गई है। एक इक्वेशन पहले फाइंड कर लेनी है, फिर जो साइड दी गई अगर AC है तो ये फार्मूला यूज होगा, अगर AB है तो A - B ओवर A + B वाला यूज हो जाएगा, अगर BC होगा तो B - C ओवर B + C वाला फार्मूला। एक और इस तरह की इक्वेशन बनेगी, दोनों को सॉल्व करेंगे, ये एंगल फाइंड हो जाएगा। वो एंगल किसी एक इक्वेशन में पुट करोगे दूसरा एंगल आ जाएगा और उसके बाद ये एक साइड होगी जो कि आपने फाइंड करनी है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज की जानिब बढ़ रहे हैं बच्चे, रिमेनिंग क्वेश्चन कोशिश कीजिएगा हल करने की। जी बच्चों नेक्स्ट है जी एक्सरसाइज 12.6। इसमें क्या होगा कि आपके पास तीन साइड दी गई होंगी, जैसा कि इसका क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया है। अगर तीन साइड दी गई हैं तो बाकी तीनों एंगल फाइंड करने हैं। तो इनको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि लॉ ऑफ कोसाइन या लॉ ऑफ कोसाइन यूज करके सॉल्व कर लिया जाए। दूसरा इसका मेथड ये है कि आप इसमें हाफ एंगल के फार्मूले यूज कर लें। तो हम एक्चुअली में लॉ ऑफ कोसाइन ही यूज कर रहे हैं। तो बाय लॉ ऑफ कोसाइन हम जानते हैं लॉ ऑफ कोसाइन कि a², अब कोई भी एक फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, b² + c² - 2bc cos अल्फा। यहां से हम ऐसा करते हैं कि cos अल्फा वाली जो वैल्यू है उसको एक तरफ कर लेते हैं और बाकी वैल्यूज को दूसरी तरफ। तो लिहाजा cos अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा b² + c² - a² ओवर 2bc। हमारे पास चूंकि abc की वैल्यूज हैं, c की वैल्यू b की वैल्यू 7 है, c की वैल्यू बच्चों 9 है, a की वैल्यू 7 है डिवाइडेड बाय bc। b की वैल्यू है कि हमारे पास 7 और c की वैल्यू क्या है 9। तो एक तो ये वाली वैल्यू इससे क्या हो जाएगी कैंसिल, cos अल्फा इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81 और इन वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 × 7 × 9, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 126। लिहाजा इसको डिवाइड करते हैं 81 डिवाइडेड बाई 126, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.6428। यहाँ से बच्चों आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या होगी, cos इनवर्स ले लेना है 0.6428। सो अल्फा इज इक्वल टू, यहीं पे आप cos इनवर्स करेंगे
इक्वल करेंगे डिग्री मिनट में, तो ये 49 डिग्री 59 मिनट है, आप इसको 50 डिग्री लिख सकते हैं। इस तरह से अब आपने बीटा फाइंड करना है, तो हम इसी तरह से लिख लेते हैं कि बाय लॉ ऑफ कोसाइन, बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये फार्मूला भी यूज किया जा सकता है। cos बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। सो cos बीटा इज इक्वल टू, हमारे पास a की बच्चों वैल्यू है 7, c की वैल्यू है 9 और b की वैल्यू क्या है 7, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac, a की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। सो cos बीटा इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल, 81 डिवाइडेड बाय, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम ही वैल्यूज हैं, 0.6428 आ जाएगा और बीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स, तो cos इनवर्स करेंगे तो आपके पास बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 डिग्री। अब एक एंगल रह गया फाइंड करने वाला, तो वो एंगल फाइंड करने के लिए जैसा कि हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल होता है 180, तो यहाँ से बच्चों हम गैमा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो गैमा इक्वल आ जाएगा 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा, 180 माइनस अल्फा की वैल्यू है जी 50 डिग्री और बीटा की वैल्यू भी 50 डिग्री, तो गैमा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 80 डिग्री। तो इस तरह से तीनों एंगल हम फाइंड कर चुके हैं। इस तरह के कुछ और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें जो बात नोट करने वाली वो ये है कि दो साइड अगर सेम है तो देखो उनके एंगल भी सेम है और इस दोनों में से सबसे बड़ी साइड सी है, तो उससे रिलेटेड जो एंगल है वो भी सबसे बड़ा है, जो कि क्या आ रहा है, गैमा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं बच्चों के, कौन सा क्वेश्चन दिया गया है जी बच्चों। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 6 भी हैं, उनको आपने खुद सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, 2 और 6 है, उसको देखिएगा। फाइंड द फिगर ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल, सबसे बड़ा एंगल फाइंड करना है। हमें कैसे पता चलेगा कि सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, तो बच्चों आपने देखना है इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है। हम इन साइड्स को नाम दे देते हैं, that a is equal to 16, b is equal to 20 और c is equal to 33। तो c is the greatest side, as c is the greatest side, so इससे रिलेटेड जो एंगल होगा वही बड़ा एंगल होगा। ग्रेटेस्ट साइड, तो इससे रिलेटेड एंगल कौन सा होगा, सो गैमा इज द ग्रेटेस्ट एंगल। सो बच्चों हमें यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड करना है जी, गैमा, बाकी एंगल फाइंड नहीं करने। तो जैसा कि हम जानते हैं बाय लॉ ऑफ कोसाइन के cos गैमा जो है ये इक्वल आ जाएगा बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लॉ ऑफ कोसाइन की मदद से इसको सॉल्व कर रहे हैं, माइनस आ जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल ओवर डिवाइडेड बाय 2ab। अब चूंकि हमारे पास वैल्यूज मौजूद हैं, a की वैल्यू है जी 16, इसका स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय है 2ab, 16 20 मल्टीप्लाई बाय 33। तो इसको हम बच्चों सॉल्व कर देते हैं और देखते हैं जी कि ये हमारे पास क्या वैल्यू है वो देती है। इस सारी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपके पास बच्चों वैल्यू आ जाएगी माइनस पॉइंट, ये आपके पास वैल्यू आ गई 677। तो गैमा की वैल्यू चाहिए, इसलिए cos इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स माइनस पॉइंट 677, इसको आप कैलकुलेट करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 132 डिग्री 34 मिनट, 132 डिग्री 34 मिनट। तो यही इसका आंसर आ गया। बिल्कुल इस तरह से हमें यहाँ से भी ग्रेटेस्ट एंगल बच्चों फाइंड करना है, तो हम नाम देते हैं साइड्स को a is equal to x square plus x plus 1, b equal to 2x plus 1 और c is equal to x square minus 1। सो बच्चों हम फार्मूला इस पे अप्लाई करते हैं, जो फार्मूला आप जानते हैं कि as a is greatest side
side, so alpha is greatest angle. By law of cosine हम बच्चों अभी सॉल्व कर चुके हैं कि जो हमारे पास cos अल्फा है ये इक्वल आ जाएगा cos अल्फा इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। अब चूंकि आपके पास वैल्यूज मौजूद हैं तो मैं ये भी पुट कर रहा हूँ। b की वैल्यू है 2x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c की वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो और माइनस a की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc यानी कि 2 into x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 bc है, तो b और c की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे bc की वैल्यू 2b की वैल्यू है 2x प्लस 1 और c की क्या वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 1। सो बच्चों cos अल्फा इज इक्वल टू इसका स्क्वायर ओपन करते हैं फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकंड। इसका भी स्क्वायर ओपन करते हैं बच्चों, ये आ जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इनटू 1। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ पर a प्लस b प्लस c होल का स्क्वायर फार्मूला, तो वो फार्मूला क्या था कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर प्लस 2ab 2 into x स्क्वायर into x। अगर ये फार्मूला बच्चों ना आ रहा हो तो आपको दो वैल्यू लेकर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, प्लस 2bc x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2ca x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x। तो ये जी आपके पास वैल्यू आ जाएगी डिवाइडेड बाय, और नीचे वाली जो वैल्यू है वो सारी की सारी आप उस तरह से लिख दें। वो क्या है कि 2 into 2x प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1। जी बच्चों cos अल्फा इज इक्वल टू इसका स्क्वायर ओपन करेंगे आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1, जस्ट कैलकुलेशन ही है, इतना तो लेंथी नहीं है, x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x का स्क्वायर माइनस x की पावर 4, साइन सारे चेंज हो जाएंगे, माइनस x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x का क्यूब माइनस 2x माइनस 2x का स्क्वायर। सो जो नीचे वाली जो दो वैल्यूज हैं इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 2x है तो 2x का क्यूब माइनस 2x, अब प्लस 1 से तो x स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 1। जो सेम वैल्यूज हैं कि उनको हम प्लस माइनस कर लेते हैं। सबसे पहले x की पावर 4 वाली जो वैल्यू है ये एक वैल्यू है, एक ये है, ये से कैंसिल होगी। अब x क्यूब वाली वैल्यू लिख लेते हैं तो वो सिर्फ एक ही है जो कि माइनस 2x क्यूब है। अब उसके बाद x स्क्वायर वाली वैल्यू 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो बाकी रह जाएगा 2x स्क्वायर, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2 माइनस x स्क्वायर करेंगे माइनस 3x स्क्वायर, तो माइनस का क्या रह जाएगा x का स्क्वायर। ये वैल्यूज भी पड़ी हैं, इनको भी कर दिया जी बच्चों। उसके बाद 4x माइनस 2x करेंगे तो प्लस का 2x, और ये 1 माइनस 1 से कैंसिल होकर प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2x क्यूब माइनस, इसको अरेंज करके लिख लेते हैं जी। तो ये प्लस x का स्क्वायर पहले आ गया माइनस 2x और माइनस क्या आ जाएगा 1 जी बच्चों। इसी को मजीद सिंपलीफाई कर लेते हैं, ऊपर माइनस कॉमन ले लें तो ये वैल्यू बन जाएगी 2x का क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई और यहाँ से मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। cos अल्फा बच्चों किसके इक्वल आ गया -1/2, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स -1/2, और cos इनवर्स -1/2
ये कैलकुलेटर से फाइंड कीजिएगा, आंसर इसका क्या रहेगा 120 डिग्री। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। इसमें एक और क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें भी 3 साइड दी गई हैं, उनको भी सॉल्व करने का सेम ही मेथड है। रिमेनिंग 2-3 क्वेश्चन है बच्चों, उनको हल करने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है कि आप उनको सॉल्व कर लेंगे। ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज़।